हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग जो भी बेसिक फंडामेंटल है वो सब आपको मैं क्लियर करवाता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करो और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है? वैक्यूम क्या है? व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम क्या है? वाई बॉइलिंग पॉइंट रेड्यूस इन वैक्यूम? अगर मैंने कोई भी सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, लेकिन क्यों? मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं आज जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई वैक्यूम में बॉइलिंग पॉइंट डाउन क्यों हो जाता है। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अगर तुमने वैक्यूम क्रिएट किया तो यह बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। तो मैं आज आपको वैक्यूम डिस्टिलेशन का टोटल फंडा क्लियर करवाने वाला हूं। तो प्लीज अगर आप वैक्यूम रिगार्डिंग फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मैं आपके सामने, आप सबको पता है कि वैक्यूम क्रिएट करने से बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, लेकिन आज आपको मैं डीपली ले जाके क्लियर करवाने वाला हूं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होने से बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन को रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं, रेड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन, क्योंकि वैक्यूम इज नथिंग बट रिडक्शन इन प्रेशर। आपको मैं एक दो एग्जांपल देने वाला हूं जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको वैक्यूम बोलते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम किसको बोलते हैं? तो हम सबको पता है कि हम सब एटमॉस्फेयर में स्टे कर रहे हैं, तो हम सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर कोई भी कंडीशन में ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है तो मैं ले लेता हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एमएमएचजी में बात करूं तो आप सबको पता है, अब अगर आप केमिकल इंजीनियर है तो, कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 एमएमएचजी। तो मेरे ऊपर भी 760 एमएमएचजी प्रेशर लग रहा है, आपके ऊपर भी 760 एमएमएचजी प्रेशर लग रहा है। जो भी इस अर्थ पे स्टे कर रहे हैं वो सबके ऊपर 760 एमएमएचजी प्रेशर लग ही रहा है। अगर कोई भी कंडीशन में मैं ये प्रेशर डाउन कर दूं तो इट इज कॉल्ड अ वैक्यूम। मींस अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई 745 एमएचजी प्रेशर है तो इट इज कॉल्ड अ वैक्यूम। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 730 एमएचजी प्रेशर है तो इट इज कॉल्ड अ वैक्यूम। तो वैक्यूम की डेफिनेशन क्या है? वैक्यूम इज अ प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर। अगर इससे बिलो प्रेशर है तो इट इज कॉल्ड अ वैक्यूम। अदरवाइज दूसरे फॉर्म में हम उसको बोल सकते हैं रेड्यूस प्रेशर। अगर उससे अबोव प्रेशर है, मीन 780 एमएमएचजी, तो इट इज कॉल्ड अ प्रेशराइज कंडीशन। तो वैक्यूम समझने से पहले वैक्यूम क्या है वो जानना जरूरी है। तो आप सबको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है कि दिस इज कॉल्ड अ वैक्यूम। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है तो इट इज कॉल्ड अ वैक्यूम। नाउ हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मेन पर्पस क्या है? अगर ए और बी टू कंपोनेंट है, दोनों को हमको सेपरेट करना है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो गए, डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन समझो कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरे ज्यादा ले लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 250 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर साइड है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड मींस वेरी हायर बॉइलिंग पॉइंट, 300 डिग्री सेंटीग्रेड मींस वेरी हायर बॉइलिंग पॉइंट।
अगर मेरे को ये कंपोनेंट ए को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको 250 तक हीट करना पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूटिलाइज करने के लिए। पहली पॉसिबिलिटी, अगर मैं कोई भी कंपोनेंट को 250 डिग्री पे हीट करूं तो वो डीकंपोज नहीं होना चाहिए। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होगा समझो, कि अगर ये रबर जैसा कोई मटेरियल है वो हायर टेम्परेचर पे डीकंपोज होता है, जो हो जाता है, आपको पता है। प्लास्टिक भी हायर टेम्परेचर पे डीकंपोज हो जाता है। डीकंपोज मींस क्या, अगर पैरासीटामोल की आपके पास गोली है, 15 20 25 दिन के बाद वो गोली देखने में गोली जैसी ही रहेगी, लेकिन आप उसको खाओगे तो वो आपका फीवर रिड्यूस नहीं करेगी, मींस वो डीकंपोज हो गई, उसका नेचर था उसने लूज कर दिया। और पैरासीटामोल में भी लिखा है कि उसको हायर टेम्परेचर पे स्टोर मत करो, क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर पे उसको भी स्टोर किया तो वो भी डीकंपोज हो जाएगा। तो डीकंपोज मीन समझ में आ गया, जो उसका मेन नेचर है वो नहीं रहेगा। तो अगर कोई भी मटेरियल हायर टेम्परेचर का उस पे बॉइलिंग पॉइंट है और हायर टेम्परेचर, मेरे को उसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए मेरे को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डीकंपोज हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास एक ही फंडा है उसको सेपरेट करने के लिए, कि कोई भी कंडीशन में ये जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको कम करो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए मैं क्या यूटिलाइज करूंगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन से क्या होगा, ये जो 250 पे बॉइल कर रहा है उसकी जगह पे वो 150 पे बॉइल होने लगेगा, और ये जो 300 पे बॉइल हो रहा है उसकी जगह पे वो कितने टेम्परेचर पे बॉइल होने लगेगा, 200 पे बॉइल होने लगेगा। तो इतने टेम्परेचर पे मैं उसको बॉइल कर सकता हूं। तो 200 पे अगर मैंने उसको 150 पे बॉइल किया तो ये कंपोनेंट डीकंपोज नहीं होगा। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन किसके लिए यूटिलाइज होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। अगर ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीकंपोज हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि हीट सेंसिटिव मटेरियल है, वो हीट को विस्टैंड नहीं कर सकता। तो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूटिलाइज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर 250 डिग्री पे हमको उसको हीट करना पड़ा तो हीट करने के लिए इंडस्ट्री हम यूटिलाइज करते हैं स्टीम। तो स्टीम कंजम्पशन ज्यादा होगा। अगर स्टीम कंजम्पशन ज्यादा हुआ तो इकोनॉमिकली हमको वो कॉस्टली पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली कॉस्ट डाउन करने के लिए भी हम क्या यूटिलाइज करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। मींस हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट अगर है तो स्टीम का कंजम्पशन ज्यादा होगा। अगर मैंने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूटिलाइज किया तो वही कम बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो जाएगा, तो स्टीम का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो दो पर्पस के लिए, बेसिकली दो पर्पस के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूटिलाइज करते हैं। तो आई थिंक देन वैक्यूम डिस्टिलेशन इज फंडा इज क्लियर फॉर यू। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट करने से बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों यूटिलाइज करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन हम हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है और लो बॉइलिंग पॉइंट पे ही कंपोनेंट की वेपर बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिग्रेड नहीं होता, डीकंपोज नहीं होता, और दूसरा हमारा स्टीम कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, सबको पता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट किया तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो गया। तो मैं आज आपको वो फंडा क्लियर करवाने वाला हूं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट किया तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो वो समझने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं अभी ये क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं भाई, लास्ट तक वीडियो देखना। वाई बॉइलिंग पॉइंट रेड्यूस इन वैक्यूम। वैक्यूम में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे दो कंटेनर ले रहा हूं। दिस इज वन कंटेनर, दिस इज टू कंटेनर। मैं उसको ओपन रख रहा हूं एटमोस्फियर से, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे हीट देना स्टार्ट किया, क्या होगा देखो, यहां से धीरे धीरे वेपर बनेगी। यहां पे आप देखो, अगर वेपर बन रही है तो ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस की वजह से जो भी वेपर है उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर।
आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे देखो ये ओपन है, मींस यहाँ पे ऊपर से कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा है। यहाँ पे तो पता चल गया कि मैंने ये सरफेस को क्लोज कर दी है, तो ये क्लोज होने के वजह से ये जो वेपर है वो एक प्रेशर डेवलप करेगी यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी बैक प्रेशर डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, एटमोस्फियर है। देखो सब जगह पे एटमोस्फियर है, तो यहाँ पे भी जो एटमोस्फियर है वो बैक प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो जैसे आप हीट दोगे यहाँ पे वेपर क्रिएट होगी, वो वेपर ऊपर जाने के लिए प्रेशर डेवलप करेगा, ये एटमोस्फियर क्या करेगा, उसको बैक लगाएगा, ये भी एक प्रेशर डेवलप करेगा। तो एटमोस्फियर का प्रेशर कितना है सबको पता है, 1 एटमोस्फियर है। इसका मतलब ये है कि 760 mmHg है। तो एटमोस्फियर क्या कर रहा है, ये जो वेपर यहां से निकलने का ट्राई कर रहा है उसके ऊपर एक बैक प्रेशर डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से यहां से इजीली निकल नहीं पाता है। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो समझो कि जैसे मैंने हीट देना स्टार्ट किया, ये वेपर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। सबसे पहले 100 mmHg हुआ, धीरे धीरे 500 mmHg हुआ, धीरे धीरे वो हो जाएगा 760 mmHg। जब ये 760 mmHg हो जाएगा तो अपवर्ड वाला प्रेशर और डाउनवर्ड वाला प्रेशर सेम हो जाएगा। और जिस टाइम पे ये फिनोमिना हुआ, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम सबको क्या पता है, बॉइलिंग पॉइंट मीन सिंपल सा पता है कि भाई जो टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हुआ, इट इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट, बराबर। यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट मींस अगर मैंने यहाँ पे पानी रखा है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे मैं यहाँ पे हीट दूंगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वाटर है वो इतनी वेपर जनरेट करेगा कि एटमॉस्फेयर से लगता हुआ 760 mmHg प्रेशर और यहां से जो भी वेपर बनी वो दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या, तो कि कोई भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर कोई एक्स नाम का कंपोनेंट ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इतनी वेपर जनरेट करेगा कि ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और उसने जो वेपर डेवलप की वो ऊपर जा रही है, तो वेपर ऊपर की साइड प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर नीचे की साइड प्रेशर लगा रहा है, दोनों प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन है वहीं आने वाला हूं कि वैक्यूम में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो समझो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो इट इज कॉल्ड अ वैक्यूम। मींस मैंने यहाँ पे समझो 7.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है वो कोई भी कंडीशन में मैंने कर दिया 0.5 एटमॉस्फेयर, मींस उसको हम बोल सकते हैं वैक्यूम। अगर मैं एमएमएचजी में बात करूं तो मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं 350 एमएमएचजी। अगर मैंने कोई भी कंडीशन में ऊपर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है वो 350 एमएमएचजी कर दिया, मींस मैं उसको बोल सकता हूं वैक्यूम। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉइलिंग करने में हमको 760 mmHg तक की वेपर डेवलप करनी पड़ी थी। अगर मैं 760 की जगह पे क्या होगा कि जैसे मैं हीट करूंगा, जैसे ही 345 mmHg प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, ये कंपोनेंट बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, 345 mmHg प्रेशर डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 की जरूरत नहीं है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने ऊपर से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था तब 760 mmHg प्रेशर लग रहा था। जब तक इसका प्रेशर 760 mmHg नहीं होगा तब तक ये मटेरियल बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वाला जो वेपर है वो 760 mmHg प्रेशर डेवलप कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अभी वैक्यूम मींस क्या, मैंने अभी समझाया था, वैक्यूम मींस 760 mmHg से कम वाला प्रेशर, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो मैं यहाँ पे लेता अप्रोक्सीमेटली 350 mmHg। अगर मैंने
ऊपर से कोई भी कंडीशन में ये प्रेशर कम कर दिया, मींस वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो अभी ये कंपोनेंट को बॉयल होने में यहाँ पे कितना प्रेशर चाहिए? ओनली 350 mmHg। 350 mmHg प्रेशर यहाँ पे अगर वेपर ने बना लिया तो ये कंपोनेंट बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो 760 बनाने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 350 बनाने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि भाई वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो क्या होगा, ओनली 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वेपर है वो एटमॉस्फेरिक का जो भी ये प्रेशर है जो हमने 350 मेंटेन किया है उसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है जिसकी वजह से रेड्यूस प्रेशर में या वैक्यूम में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। उसके रिवर्स हाई प्रेशर आता है। हाई प्रेशर में क्या होता है, सिंपल है, अगर कोई भी कंडीशन में मैंने यहाँ पे 760 की जगह पे 1000 mmHg प्रेशर कर दिया, तो ये कंपोनेंट को बॉयल होने में यहाँ पे कितना प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा? 1000 mmHg। तो उसके लिए हमको उसको हीट करने पड़ेगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा दिया तो ये कंपोनेंट को बॉयल करने में यहां से एस्केप, जब तक इतना प्रेशर नहीं होता तब तक वो यहां से एस्केप नहीं कर सकता, और आप सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट में वेपर यहां से एस्केप करके भाग जाती है। तो अगर उसको बॉयल होना है तो इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो दिस इज द रीजन के वैक्यूम में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और हाई प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और इंडस्ट्री में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली टू पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, और दूसरा अगर हमको लो स्टीम यूटिलाइज करनी है, मींस इकोनॉमिकली उसको बॉइलिंग पॉइंट को डाउन करना है, तो इंडस्ट्री में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सब समझ में आ गया सर, लेकिन वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं? तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे। कौन सा दो ऑप्शन? स्टीम इंजेक्टर लगाओ और दूसरा वैक्यूम पंप लगाओ। दोनों में से कोई भी लगा के आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सर कहां पे लगाओ वो भी बता देता हूं। सॉरी फ्रेंड्स, ये निकल गया था। ये डिस्टिलेशन है, यहां से तुमने फीड इनपुट की, बराबर। डिस्टिलेशन के टॉप के ऊपर यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? वैक्यूम सिस्टम। तो डिस्टिलेशन के टॉप पे वैक्यूम सिस्टम लगाओ, जिसकी वजह से जो भी अनरिएक्टेड वेपर्स जो भी है वो यहां से खींच के यहां पे क्या क्रिएट कर देगी? वैक्यूम। वैक्यूम सिस्टम में हम दो लगा सकते हैं, इजेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज वैक्यूम पंप लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव सपोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।